अभी जितना लिक्विड पड़ा है आपके पास, कितने सिलेंडर भर सकते हो उससे? बस वो 1 घंटे का बैकअप है, 1 घंटे के बाद वो ख़त्म है। पहले हमारे पास लिक्विड आता था तो लिक्विड से हम बैकअप कर लिया करते थे। अब लिक्विड का क्राइसिस चल रहा है, इसलिए लिक्विड हमारे मिल नहीं पा रहा। बिजली चली जाए तो बहुत नुकसान होता है। एक बार पावर कट में जो है 36 सिलेंडर का नुकसान हो जाता है, एक बार पावर कट में। कल यहाँ पर लाइट चली गई थी, कोई प्रॉब्लम आई थी, वो उस समय में कितना नुकसान हुआ? उस समय कम से कम नहीं तो 600 साढ़े 600 सिलेंडर का नुकसान हुआ। आजकल जो डीसी साहब के ऑर्डर हैं उनको जो लिस्ट बना के देते हैं वो कि भाई हर हॉस्पिटल में इतना सिलेंडर दो, उससे ज़्यादा मत दो। डीसी साहब से यही रिक्वेस्ट करा गया भाई जहाँ मतलब जैसे भी हो हमें लिक्विड उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि कोई भी हमारे प्लांट में कोई दिक्कत है, परेशानी है या कोई पावर चलेगी, कोई दिक्कत होगी तो हमारे पास बैकअप रहेगा, तो उससे हम लोगों की पूर्ति कर सकें। कोई भी पेशेंट है, सबको जिस कभी भी 24 आवर्स कभी भी आ जाए उसको सिलेंडर मिल जाता है। ਸਾਇਨ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਵੀ ਗਿੱਲ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜੋ ਕਮੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਇੱਥੇ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? आर के शर्मा जी, फोरमैन बोलते हैं वैसे सब। हाँ जी। फोरमैन साहब, इस प्लांट में कितने ऑक्सीजन सिलेंडर भरे जाते हैं और कोरोना काल में कितनी डिमांड बढ़ी है इसकी? ऐसा है जी, ये 300 किलोमीटर का प्लांट है। इससे जो है 24 घंटे में 1200 सिलेंडर भरे जाते हैं और इस समय जो डिमांड जो है वो 2000 से ऊपर जा रही है। लेकिन अब ये 1200 सिलेंडर है तो हम 1200 सिलेंडर की क्षमता 1200 सिलेंडर ही सप्लाई कर सकते हैं। अब जो हॉस्पिटलों जो डिमांड उनके बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो हमारे पास बैकअप होता नहीं है। पहले हमारे पास लिक्विड आता था तो लिक्विड से हम बैकअप कर लिया करते थे। अब लिक्विड का क्राइसिस चल रहा है, इसलिए लिक्विड हमारे मिल नहीं पा रहा। ये जो लिक्विड गैस से ऑक्सीजन भर रहा है कि कोई और प्लांट लगा हुआ है? ये 300 किलोमीटर का ऑक्सीजन प्लांट है। ये जो लिक्विड आता है वो बाहर मतलब चंडीगढ़ और पानीपत वगैरह से आता है, तो उसके कंटेनर आते हैं तो वो डलता है उसके अंदर। तो आप बता सकते हैं ये कैसे काम करता है? हाँ जी, ये 300 किलोमीटर का प्लांट है जिसका जो इस यूनिट के अंदर कंप्रेसर लगा होता है। कंप्रेसर का काम है हवा खींचना और हर स्टेज में हवा आगे देना। तुम देख सकते हो कि अंदर असी पहुँच चुके हैं। आप बता दीजिए कैसे कैसे काम करता है? ये देखो, ये फर्स्ट स्टेज है, यहाँ से कंप्रेसर सक्शन करता है और ये सेकंड स्टेज है, वो फर्स्ट स्टेज के वाल से लेके फिर सेकंड स्टेज में जाता है, सेकंड से फिर थर्ड में जाता है, थर्ड से फोर्थ में जाता है। हर स्टेज में हवा को ठंडा करना पड़ता है। हवा को ठंडा करने के बाद फिर हम जो है फोर्थ के कूलर में ले जाते हैं, फिर मॉइस्चर सेपरेटर में जाती है हवा, मॉइस्चर सेपरेटर से होती हुई फिर अगली स्टेज में चली जाती है। और ये चिलिंग यूनिट है, इसका काम है पानी को ठंडा करना। ये पानी ठंडा करते हैं, पानी ठंडा कर एयर को ठंडा करते हैं। फिर इसके अंदर जो है एल्मीना है, जो हवा के अंदर तेल पानी मॉइस्चर होता है, ये एल्मीना उसको सोख लेता है। ये MS बैटरी है, इसका काम है 8 घंटे की सर्विस लेते हैं इससे। तो इससे 3 घंटे कूलिंग, 5 घंटे हीटिंग लेते हैं। ठीक है जी। और इसका काम है केमिकल को फ्रेश करना। 3 घंटे हम हीटिंग करते हैं, 5 घंटे हम कूलिंग करते हैं। इससे इसका केमिकल फ्रेश हो जाता है। जब ये बैटरी चलती है तो दूसरी बैटरी को जो है हीटिंग कूलिंग में डालते हैं जी। ये सारा बिजली से चलता है? हाँ, ये सारा यूनिट टोटल बिजली पे ही है। अगर किसी समय बिजली चली जाए तो कितनी मुश्किल आती है यहाँ पर? बिजली चली जाए तो बहुत नुकसान होता है। एक बार पावर कट में जो है 36 सिलेंडर का नुकसान हो जाता है, एक बार पावर कट में। जैसे बाहर चलते चलते बात करते हैं, जैसे कल ये सेपरेशन यूनिट है, इसके अंदर ही जो है ऑक्सीजन लिक्विड तैयार होता है। जैसे हमें ये भी मालूम हुआ था कि कल यहाँ पर लाइट चली गई थी, कोई प्रॉब्लम आई थी, वो उस समय में कितना नुकसान हुआ? उस समय कम से कम नहीं तो 600 साढ़े 600 सिलेंडर का नुकसान हुआ जी।
हाँ। जैसे यहाँ पर बाहर दो तरह के सिलेंडर पड़े हुए थे, एक तो बड़ा सिलेंडर था और एक छोटा था। इन दोनों में से कितना कितना जो मतलब सिलेंडर होता है वो स्टैंडर्ड का वो 7 किलोमीटर का होता है। ये सिलेंडर जो 7 किलोमीटर ये स्टैंडर्ड सिलेंडर है। ये एक बार में 36 सिलेंडर लगे जाते हैं। ये 36 लगते हैं। 36 भरने के बाद में फिर दूसरी तरफ ये भर जाएंगे, इनको हटाते जाते हैं, फिर दूसरी तरफ 36 तैयार कर देते हैं भरने के लिए जी। इस तरह से जो है फिर बाद में गाड़ी में लोड अनलोड करवा देते हैं, फिर सभी हॉस्पिटलों में सप्लाई हो जाता है। आजकल जो डीसी साहब के ऑर्डर हैं उनको जो लिस्ट बना के देते हैं वो कि भाई हर हॉस्पिटल में इतना सिलेंडर दो, उससे ज़्यादा मत दो। जैसे एक समय में ये 36 सिलेंडर एक यूनिट पर लगे हुए हैं, मतलब इनको कितना टाइम लगेगा भरने के लिए? इसमें 42 मिनट भी लग जाती है, 40-42 मिनट के करीब फीलिंग आ जाती है जी। और जो ये छोटे सिलेंडर पड़े हुए हैं, ये छोटे सिलेंडर जो है कम ही इस्तेमाल होते हैं। जैसे कहीं पे ले जाने में दिक्कत परेशानी होती है वहाँ पे छोटे सिलेंडर ले जाते हैं, जो एम्बुलेंस में यूज़ किए जाते हैं। एम्बुलेंस वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। या जैसे कहीं चौथी पाँचवीं मंजिल पे ले जाना है, कोई लिफ्ट ख़राब हो गई, कोई दिक्कत हो गई है, फिर छोटे सिलेंडर ही इस्तेमाल करे जाते हैं। वेंटिलेटर वाली जो एम्बुलेंस होती है उसमें भी यही काम? हाँ, वेंटिलेटर में भी होता है और एम्बुलेंस में भी होता है। हर इस्तेमाल तो सब जगह होता है, लेकिन जो है जगह देखी जाती है कि वहाँ पर जो अब मतलब बड़ा सिलेंडर है वहाँ ले जाने में सक्षम नहीं है तो छोटा सिलेंडर लेके जाते हैं फिर वहाँ। जैसे आपने वहाँ पर दिखाया जो टैंकर बना हुआ है जिसमें लिक्विड हाँ है, जी, वो इन फ्यूचर आपके पास अभी लिक्विड है कितना? अगर इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम आती है तो कितनी कैपेसिटी है हमारे पास में? आज की तारीख में लिक्विड बैकअप नहीं है, जिससे कि हमारे प्लांट में कोई ब्रेकडाउन हो जाए तो हम उनको कोई प्रोडक्शन वगैरह दे सकें या आगे सप्लाई हॉस्पिटलों को सप्लाई दे सकें। तो वो जो है डीसी साहब से भी कहा गया कि भाई जैसे भी हो हमें थोड़ा सा लिक्विड और मुहैया कराइए, जिससे कि जो डिमांड है उसको हम कवर कर सकें। अभी जितना लिक्विड पड़ा है आपके पास, कितने सिलेंडर भर सकते हो उससे? बस वो 1 घंटे का बैकअप है, 1 घंटे के बाद में ख़त्म है। तो आप डीसी साहब को और लिक्विड मंगवाने के लिए क्या कहना चाहोगे? डीसी साहब से यही रिक्वेस्ट करा गया भाई जहाँ मतलब जैसे भी हो हमें लिक्विड उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि कोई भी हमारे प्लांट में कोई दिक्कत है, परेशानी है या कोई पावर चलेगी, कोई दिक्कत होगी तो हमारे पास बैकअप रहेगा, तो उससे हम लोगों की पूर्ति कर सकें। अभी जैसे कोरोना का समय है, हॉस्पिटल की कैपेसिटी होगी जैसे 30 सिलेंडर की, वहाँ से आपको डिमांड भी ज़्यादा आ गई होगी और आपके ऊपर प्रेशर भी होगा कि हमें इतने सिलेंडर चाहिए। कैपेसिटी एक दिन में 1200 सिलेंडर की है आपके पास, तो आपके ऊपर कितना काम का बर्डन बढ़ा है? देखो काम का प्रेशर तो बढ़ ही जाता है, आदमी को टेंशन तो हो ही जाती है। मान लो ये एक परिवार की तरह ही है सब, चाहे हॉस्पिटल में हो, चाहे घर में हो, चाहे बाहर हो। पेशेंट तो पेशेंट ही होता है, उसको मान लो आज ज़रूरत है, उसको नहीं किसी को अगर ज़रूरत ना पूरी हो तो कोई भी आदमी परेशान तो होता ही होता है जी। जैसे आपकी जो बाहर छोटी छोटी दुकानें हैं, जो डीलर हैं आपके, यहाँ से आप तो सीधा हॉस्पिटल को देते हो, हाँ, वहाँ जो शहर में छोटी छोटी दुकानें हैं ना डीलरों की, हाँ, वहाँ पर तो पेशेंट खुद जा रहे हैं कि दुकान पर कि अपने ये पेशेंट को साथ में ले जाते हैं, पर्ची दिखाते हैं हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है वो दे दो। यहाँ पर तो आपका प्लांट लगा हुआ है, आपके पास कभी ऐसा नहीं हुआ कि लोग यहाँ पर हमारे पास भी आते हैं जो पेशेंट हैं, वो पर्ची दिखाते हैं अपनी और हमारे यहाँ से जो सिलेंडर लेके जाते हैं। आप देते हो यहाँ से? हाँ, हमारे यहाँ से कोई भी है पेशेंट है, सबको जिस कभी भी 24 आवर्स कभी भी आ जाए उसको सिलेंडर मिल जाता है। ये भी होता होगा कि जैसे हॉस्पिटल से डिमांड बढ़ी है, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि डॉक्टर जिन लोगों को ज़रूरत है उनको ऑक्सीजन देते हैं, जिनको नहीं ज़रूरत है उनको भी ऑक्सीजन दे रहे हैं। लेकिन अब जो है काफ़ी कंट्रोल है, पहले से जो है काफ़ी सिचुएशन काफ़ी सही है। पहले बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल थी, लेकिन अब इस समय कंट्रोल में चल रही है पोजीशन। शहरवासियों को क्या शहरवासियों से यही अपील है कि लोग अच्छा खाना खाएं, अच्छे पिए, स्वस्थ रहें, अपने घर में रहें। हॉस्पिटल में केवल उन्हीं को ले जाएं जिनको ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। तो बिल्कुल ਤੁਸੀਂ देख सकते हो कि जिमें ਅਸੀਂ इस ऑक्सीजन प्लांट ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1200 ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਭਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਵੱਲੋਂ ਬਰਡਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਗੈਸ ਦੀ
ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਮੀ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਟੈਂਕਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੂਨੇ ਤੋਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਿਕੁਇਡ ਗੈਸ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਟੈਂਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਲਿਕੁਇਡ ਗੈਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਬੈਕਅਪ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਟੈਂਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਆ ਕਿ 1200 ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਡੇਲੀ ਦੀ ਜੋ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੀ 2000 ਤੋਂ 2500 ਤੱਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਆਪਣੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ। ਸੋ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਾਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵੀ ਗਿੱਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਨਾ ਘਬਰਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਲਗਾਓ। ਗੁਰੂ ਅਜਮੇਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। MBA ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਬਹੁਤ ਧੱਕੇ ਖਾਧੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲੇ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਤਾਂ ਐਸੀ ਮਿਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਨਾਲ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਸਮਾਧਾਨ, ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਇਲਮ ਦੇ ਮਾਹਿਰ। मैं अपनी लव मैरिज ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਘੁੰਮੀ ਪਰ ਕੋਈ ਸਮਾਧਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਉੱਥੇ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਕਲੇਸ਼, ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਸਮੱਸਿਆ, ਜਾਦੂ ਟੋਣਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ, ਸੌਂਕਣ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਸਰਵਨਾਸ਼ ਕਰਵਾਓ, ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਬੈਠੇ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਮੁਟਕਰਨੀ ਦੇ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ। ਮੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਪਾਅ ਦੱਸਿਆ। ਉਸ ਉਪਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਹੀ ਮਿਲੋ ਗੁਰੂ ਅਜਮੇਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੈ 9815460154 ਲੁਧਿਆਣਾ।